नमस्ते। प्रकाश क्लास है दोस्तों। आज जलवायु या क्लाइमेट या उसके बाद दोस्तों विदर या मानसून के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मानव जात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों जब वर्षा होती है तो हमारे यहाँ काफ़ी बम्पर मात्रा में फसल उत्पादन होता है, लेकिन जिस वर्ष वर्षा नहीं होती है हमारे यहाँ उत्पादन फसल का कम हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों हमारे देश में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों गरीबों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस सब के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण तो है ही, यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसी तरह से कुछ हमारा अर्थ है। ये 0 डिग्री हो गया, इसे दोस्तों विषुवत रेखा कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री हो गया दोस्तों। 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तर को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण की दोस्तों मकर रेखा कहा जाता है। दोस्तों इसी तरह से कुछ सूर्य है। सूर्य की किरणें दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण दोस्तों सीधी आती है, जबकि उसके बाद दोस्तों ये किरणें कुछ स्लांटिंग हो जाती इस तरह से हो जाती हैं, जिस कारण दोस्तों जहाँ पर स्लांटिंग किरणें या तिरछी हो जाती हैं वहाँ पे दोस्तों हाई प्रेशर बन जाता है। दोस्तों हाई प्रेशर का मतलब होता है वहाँ पर वर्षा या वाष्पीकरण की दर बहुत कम होती है, जिस कारण वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। चलो दोस्तों उसके बाद और देखते हैं। दोस्तों देख लेते हैं और हाई प्रेशर और लो प्रेशर। दोस्तों ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया। हवाएं दोस्तों हर बार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है दोस्तों। इस साइड से इसी साइड लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। दोस्तों थोड़ा सा मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, पर वैसे तो है नहीं। जैसे दोस्तों जो अमीर होता है वही गरीब को दान देता है, अमीर दोस्तों, लेकिन गरीब कभी अमीर को दान नहीं देता है। दोस्तों थोड़ा सा इसी तरह अपना रिलेट करके याद रखिएगा। दोस्तों हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं हर समय या सदैव दोस्तों चलती है। चलो दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाया हूँ ये लैंड दोस्तों, ये लैंड है। उसके बाद दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट है। ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे फिर दोस्तों छोटे छोटे पहाड़ हैं। उसके बाद दोस्तों फिर लैंड है। उसके बाद दोस्तों ये ओशियन है या समुद्र है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे लैंड बहुत जल्दी हीटअप या गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जो समुद्र है उतना जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन उतना जल्दी ठंडा भी नहीं होता है दोस्तों। उसके तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। दोस्तों गर्मी के सीजन में दोस्तों सूर्य की किरणें लैंड पर इस तरह से कुछ सीधी सीधी पड़ती हैं, जिस कारण दोस्तों यहाँ पर वेपराइजेशन दोस्तों ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य किरणें दोस्तों इस साइड ये समुंदर है, यहाँ पर दोस्तों हाई प्रेशर बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दोस्तों हवाएं चलती हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, जिस कारण दोस्तों यहाँ पर ऐसे कुछ करके बादल का दोस्तों निर्माण होता है। कंप्लीट साइकिल होता है दोस्तों। यहाँ से इस साइड से दोस्तों वेपराइजेशन या वाष्पीकरण होता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों गर्मियों के सीजन में वर्षा धरती पर होता है या स्थल पर होता है दोस्तों हमारे यहाँ। लेकिन दोस्तों ठंड के सीजन में लैंड दोस्तों जल्दी ठंडा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों ठंड के सीजन में हाई प्रेशर बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसके कंपेयर में दोस्तों इसकी तुलना में ठंडा होता है। बस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है समुद्र दोस्तों। इस तरह से तब ठंडी के सीजन में दोस्तों कुछ इस तरह से
कुछ इस तरह से दोस्तों ठंडियों के सीजन में हवाएं लैंड या स्थल से समुंदर की तरफ चलती हैं दोस्तों, जिस कारण दोस्तों ठंड के सीजन में यहाँ पर समुंदर में लो प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्षा होती है। दोस्तों चलो देखते हैं और चलो दोस्तों अब देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जलवायु की परिभाषा। दोस्तों जलवायु परिभाषा देखते हैं, जो एक लंबे क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय में किसी क्षेत्र में या मानसून में जो परिवर्तन होता है उसे दोस्तों जलवायु कहा जाता है। दोस्तों लंबे समय का अर्थ है यहाँ पे 20 से 30 वर्ष में जो परिवर्तन होता है उसे जलवायु कहा जाता है। दोस्तों बड़े क्षेत्र में दोस्तों लंबे समय में परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर लंबे समय मतलब होता है 20 से 30 वर्ष। 20 से 30 वर्ष में दोस्तों जो परिवर्तन होता है बड़े क्षेत्र में लंबे समय में मौसम में परिवर्तन दोस्तों यहाँ पे है। मौसम में परिवर्तन को दोस्तों जलवायु कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं जल्दी से मौसम की परिभाषा। दोस्तों मौसम की परिभाषा होती है कुछ घंटों या दिन या रात में तापमान, दाब में परिवर्तन को दोस्तों मौसम कहा जाता है। दोस्तों में परिवर्तन को दोस्तों मौसम कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं मानसून। दोस्तों मानसून मौसम अरेबिक वर्ड से लिया गया है। अरेबिक शब्द है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद जल्दी से अब देख लेते हैं इस साइड से दोस्तों जिसे कहते हैं मालाबार तट। यहाँ केरल में है मालाबार तट। इस साइड से दोस्तों केरल है ऐसे कुछ। उसके बाद दोस्तों इस साइड से दक्षिण पश्चिम मानसून। दोस्तों मैं साउथ वेस्ट मानसून लिख दे रहा हूँ। दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून अरब सागर से लैंड की तरफ दोस्तों इसमें हवाएं चलती हैं। दोस्तों इस साइड दोस्तों क्योंकि लैंड गर्मियों के सीजन में ज़्यादा गर्म होता है समुद्र के जल से दोस्तों कंपेयर में, जिस कारण से दोस्तों इस साइड दोस्तों यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वर्षा होती है। दोस्तों इस साइड आप लोग जानते होंगे वेस्टर्न घाट है जहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, क्योंकि दोस्तों ये एक नेचुरल बाउंड्री की तरह कार्य करता है। दोस्तों जो
दोस्तों जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर इसे रोक लिया जाता है, जिस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोस्तों जैव विविधता भी पाई जाती है। चलो देख लेते हैं दोस्तों पश्चिम घाट कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम घाट दोस्तों गुजरात से लेकर तमिलनाडु स्टेट तक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस रीजन में दोस्तों काफ़ी वर्षा होती है, लगभग साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा लगभग दोस्तों 75% वर्षा होती है अपने देश में दोस्तों। अब देख लेते हैं इस साइड से साउथ वेस्ट मानसून हवाएं चलती हैं समुद्र से स्थल की तरफ। उसके बाद अब देख लेते हैं साउथ दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसे दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून को एडवांस मानसून कहा जाता है। एडवांस मानसून कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं इस साइड से ज़्यादातर वर्षा होती है जब दोस्तों सही समय पे साउथ वेस्ट मानसून आता है। हमारे यहाँ ज़्यादा खरीफ फसल की दोस्तों बुआई होती है, जैसे धान की रोपाई होती है और बहुत सारे फसलें हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दोस्तों अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा बम्पर पैदावार होती है इन फसलों की, जिसके कारण दोस्तों हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। उसके बाद गरीबी में कमी भी आती है। अब देख लेते हैं उत्तर पूर्व मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर इस साइड से गारो खासी जयंतीय पहाड़ियाँ हैं, जिसके कारण दोस्तों अब दोस्तों ठंडी के सीजन में इस साइड पे हाई प्रेशर बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर समुद्र की तरफ लो प्रेशर बन जाता है, जिस कारण हाई प्रेशर से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है। इसके बाद यहाँ पर केरल में कुछ वर्षा होती है, केरल स्टेट में, तमिलनाडु में कुछ वर्षा होती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कुछ या कर्नाटक के पार्ट में वर्षा होती है साउथ ईस्ट मानसून के द्वारा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ ईस्ट मानसून के द्वारा किस किस राज्य में वर्षा होती है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साउथ वेस्ट मानसून दोस्तों लगभग जून महीने में आ जाता है भारत में, जिसके कारण मालाबार तट पर सबसे पहले केरल राज्य में वर्षा होती है। उसके बाद इस साइड से मानसून दोस्तों हवाएं जो होती हैं अरब सागर से लैंड की या स्थल की तरफ चलती हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा जो यहाँ पे दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा गारो खासी जयंतीय पहाड़ियों के द्वारा दोस्तों हवाएं रोक ली जाती है या ठंडी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ मासिन राम मेघालय में लगभग दोस्तों 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है दोस्तों, जबकि इस साइड राजस्थान में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दोस्तों कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है भारत में, कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। ये सब दोस्तों भारत के जलवायु के कारण है। दोस्तों कुछ एरिया में दोस्तों पहाड़ पर्वत है, कुछ एरिया में पहाड़ पर्वत नहीं है, जिस कारण वहाँ पे हवाएं नहीं रोकी जा सकती, जिस कारण यहाँ पर वर्षा राजस्थान में कम होता है। यहाँ पर दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, इसके द्वारा दोस्तों पहाड़ियों के द्वारा दोस्तों
बादल यहाँ से टकराते हैं, उसके बाद यहाँ पे मासिनराम में अधिकतम वर्षा होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अब दोस्तों देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून को दोस्तों लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून लौटता हुआ मानसून दोस्तों यहाँ पर अब ठंडी पड़ रही है अक्टूबर से नवंबर तक दोस्तों इसका पीरियड समय काल होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून का। यहाँ पर दोस्तों उस समय हमारे यहाँ कुछ थोड़ा ठंड पड़ने लगती है, जिस कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर बनने के बाद दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दोस्तों हवाएं हरदम चलती हैं, जिस कारण यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या थोड़ा पार्ट केरल में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। उसके बाद यहाँ पर भी वर्षा अरब सागर, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून लैंड से सी की तरफ चलता है, स्थल से समुद्र की तरफ इसमें हवाएं चलती हैं, जबकि साउथ वेस्ट मानसून में सी से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं। समुद्र से स्थल की तरफ साउथ वेस्ट मानसून में हवाएं चलती हैं, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून में स्थल से सी की तरफ हवाएं चलती हैं। दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 20 से 25% वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, जबकि साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में लगभग 75% वर्षा होती है। दोस्तों उसके बाद और देख लेते हैं राजस्थान में दोस्तों एक नेचुरल बाउंड्री नहीं है या उसके लिए बहुत सारा पहाड़ियाँ नहीं है, जिस कारण से राजस्थान के ज़्यादा क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। वहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, वहाँ पर जीवों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं, अब एक बार दोस्तों फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं जल्दी से। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर मंथ तक होता है, जून से सितंबर मंथ तक होता है। इस टाइम भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लैंड बहुत ज़्यादा हीट होता है कंपेयर में समुद्री जल के, जिस कारण से यहाँ पर भारत में स्थल पर लो प्रेशर बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर समुद्र में हाई प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, जिस कारण भारत में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। दोस्तों उसके बाद जल्दी से और एक बार रिवीजन करवा देते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, इसका समय होता है अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर तक मैं दोस्तों शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। उत्तर पूर्वी मानसून का समय काल होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है लैंड पे, उसके बाद समुद्र की साइड में लो प्रेशर बन जाता है, जिस कारण हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। उसके बाद कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु में वर्षा बहुत ज़्यादा ठंडी के सीजन में होती है। दोस्तों आप सभी का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।